नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 8 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 3 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए, थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले 1 नवंबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 68वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो 55 डिस्ट्रिक्ट है। 55वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये मेहर है, ठीक है, जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है। और देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस इंस्टीट्यूशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसके साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आईआईएम इंदौर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में आईआईएम इंदौर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो इसके साथ महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और अभी हाल ही में देखिए, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब किस शहर को दिया गया है? तो ये ग्वालियर शहर को दिया गया है। ठीक है, तो सिटी ऑफ म्यूजिक, क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का अवार्ड जो है वो हमारे देश के ग्वालियर शहर को मिला है। ये हमारे मध्य प्रदेश में है। और क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये कोझिकोड को दिया गया है। कोझिकोड कहाँ पर है? तो ये केरल में है। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक में किस सिटी को शामिल किया गया है? ग्वालियर को शामिल किया गया है। और क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर में किस शहर को शामिल किया गया है? तो ये कोझिकोड को शामिल किया गया है। ठीक है, और देखिए, भी हाल ही में ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, और ये है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर। ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट के है। किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? तो ये शूटिंग से है। और अभी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये साउथ कोरिया में किया गया। ठीक है, साउथ कोरिया के चांगवोंग में किया गया। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के शूटर ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और ये किस नंबर का एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी? तो ये 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप थी। ठीक है, और अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करें तो अब देखिए, अभी हाल ही में मनीषा किर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है टीम इवेंट में। टीम इवेंट में कौन कौन थे? तो एक तो मनीषा कीर थी और एक पृथ्वीराज टंडेमोहन थे। ठीक है, तो इन दोनों के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? स्वर्ण पदक जीता गया है। मनीषा कीर की बात करें हम, तो मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, मनीषा कीर भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है और इनका संबंध शूटिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा देने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा? देखिए, केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसके बाद केंद्र जो है वो स्विट्जरलैंड को प्रस्ताव भेजेगी। ठीक है, वेटलैंड सिटी का दर्जा देने के लिए, तो ये भोपाल शहर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झीलों का शहर जो भोपाल है, इसको वेटलैंड सिटी का दर्जा देने के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। और देखिए, हमारे देश में कितनी रामसर साइट यानी वेटलैंड साइट है? तो ये 75 है। ठीक है, हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में 75 रामसर साइट है, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 4 हमारे मध्य प्रदेश में है। तो सबसे पहले जो रामसर साइट है हमारे मध्य प्रदेश की, वो कौन सी है? तो वो भोज वेटलैंड है। कौन सी है? भोज वेटलैंड है। और भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2002 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2002 में प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए, शिवपुरी जिले में स्थित जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें एक साक्ष्य सागर झील है। कौन सी? साक्ष्य सागर झील है। 26 जुलाई 2023 को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। किसको? साक्ष्य सागर झील को। साक्ष्य सागर झील कहाँ पर है? तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पर? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसको रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 26 जुलाई 2022 को प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए, इंदौर। ठीक है, इंदौर में 2 साइट है। कौन कौन सी? एक तो यशवंत सागर और एक सिरपुर तालाब। ठीक है, तो देखिए, जो सिरपुर तालाब है, कहाँ पर है? सिरपुर तालाब इंदौर में है। तो इसको रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये 3 अगस्त 2022 को प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए, सिरपुर तालाब का जो साक्ष्य सागर झील है, इसको भी 2022 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 2022 कर लीजिएगा। जो इंदौर का सिरपुर तालाब है, उसे भी 3 अगस्त 2022 को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। और इंदौर में यशवंत सागर झील भी है। तो यशवंत सागर झील को रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? ये 13 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो जो 3 रामसर साइट है,
इन्हें कौन कौन सी, एक तो सिरपुर तालाब, यशवंत सागर और साख्य सागर झील, इनको रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 2022 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके 20 साल पहले यानी 2002 में भोज वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। और अभी हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये ग्वालियर को शामिल किया गया है। ठीक है, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो नर्मदा नदी के तट पर लंबेटा गांव है, तो यहाँ पर देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनेगा? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में भी कहां पर? तो ये नर्मदा नदी के तट पर लंबेटा गांव में बनाया जाएगा। तो देखिए, झीलों का शहर और समृद्ध जैव विविधता होने की वजह से भोपाल को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल सकता है और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव बना लिया है। भोपाल नगर निगम की सहमति के बाद इसे केंद्र भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र इसे स्विट्जरलैंड स्थित रामसर ऑफिस को भेजेगा। और हमारे मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइटें हैं। इनमें भोपाल का भोज वेटलैंड, इंदौर का यशवंत सागर और सिरपुर तालाब व शिवपुरी की साख्य सागर झील शामिल है। और रामसर साइट के लिए जरूरी है कि उसमें भरपूर जैव विविधता हो। इधर तवा डैम को रामसर साइट का दर्जा दिलवाने के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वेटलैंड सिटी के 5 लाभ है। क्या क्या? देश दुनिया में शहर की एक अलग पहचान बनेगी, पर्यटन को बढ़ावा और शहर की जैव विविधता व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित होगी। पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में प्राथमिकता मिलेगी। वेटलैंड संरक्षण के लिए विशेष परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। तालाबों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, सागर में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रज्ञासन प्रतिमा विराजमान है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितने फीट है? तो इसकी ऊंचाई है 51 फीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सागर में विश्व की सबसे ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रज्ञासन प्रतिमा विराजमान है। इसकी ऊंचाई है 51 फीट। और देखिए, ये है भगवान पद्म प्रभु प्रज्ञासन जी की प्रतिमा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 51 फीट है। और ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये कहाँ पर है? तो ये सागर में है। देखिए, आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा जो है ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है अभी हाल ही में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य जी की अभी हाल ही में प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये ओमकारेश्वर में स्थापित की गई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट ऊंची है। ठीक है, तो देखिए, सागर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर सागर दमोह रोड पर बहरिया क्षेत्र में तपोवन तीर्थ क्षेत्र विकसित किया जा रहा है और 5 साल से यहाँ पर लगातार काम जारी है। यहाँ 51 फीट ऊंची भगवान पद्म प्रभु की प्रज्ञासन प्रतिमा विराजमान की जा चुकी है। पद्मासन मुद्रा में जैन समाज के 6वें तीर्थकर प्रभु की यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। और यहाँ कुल 121 वर्ग फीट क्षेत्र में 485 प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। साथ ही 5 मंजिला मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2 लिफ्ट भी लगाई जा रही है। और 2.5 साल में 232 प्रतिमाएं तैयार की जा चुकी हैं। और देखिए, अभी हाल ही में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न्यू दिल्ली ने मध्य प्रदेश चैप्टर का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हाल ही में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न्यू दिल्ली ने मध्य प्रदेश चैप्टर का चेयरमैन जो है वो संजीव अग्रवाल को नियुक्त किया है और मनोज मोदी और विकास मित्तल को को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए, उद्योग, व्यापार व उद्यमशीलता के क्षेत्र में 1905 से कार्यरत देश की अग्रणी संस्था पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री न्यू दिल्ली ने सेज ग्रुप के सीएमडी इंजीनियर संजीव अग्रवाल को पुनः संस्था के मध्य प्रदेश चैप्टर का चेयरमैन नियुक्त किया है। इंजीनियर अग्रवाल को तीसरी बार सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश इकाई का चेयरमैन चुना गया है। ओरिएंट कागज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनोज मोदी, विकास मित्तल, प्रेसिडेंट सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर को पुनः को चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, अभी हाल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजमोहन सिंह, राजेंद्र कुमार और दुपल्ला वेंकट रमना, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर न्यायाधीश की बात हो रही है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो है रवि विजय कुमार मलिमत। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट जजों की संख्या, मतलब जो पद होते हैं वो कितने सृजित हैं? तो 53 सृजित है। लेकिन देखिए, अभी तक 31 न्यायाधीश ही हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश थे। कितने? अभी तक 31 थे, अब 3 और प्लस हो गए हैं। तो कितने हो गए इनकी संख्या? 34 न्यायाधीश हो गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अब। ठीक है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
ठीक है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 नवंबर 1956 को की गई थी। इसकी एक खंडपीठ इंदौर में है और दूसरी खंडपीठ ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। ठीक है, इनकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। और अभी हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? तो ये श्री जी.सी. सोहानी रहे। ठीक है, श्री जी.सी. सोहानी जी जो है वो हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लगभग 2 दिन ही न्यायाधीश बने थे। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है वो है J.S. वर्मा। ठीक है, J.S. वर्मा जी ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और इनका जो जन्म है वो हमारे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एक नाम और याद रखिएगा, रमेश चंद्र लोहाटी। ठीक है, रमेश चंद्र लोहाटी जी ये भी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और भारत के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, J.S. वर्मा जी का जन्म जो है वो सतना में हुआ था। रमेश चंद्र लोहाटी जी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? गुना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं वो कौन है? वो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी जो है वो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और देखिए इनकी एक बुक है माय ओवन बॉसवेल, तो ये भी याद रखिएगा, माय ओवन बॉसवेल जो बुक है वो इसकी आत्मकथा है। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की आत्मकथा है। उच्च न्यायालय का जो गठन है वो हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये 214 अनुच्छेद में है। ठीक है, किस आर्टिकल में है? 214 आर्टिकल में है किस उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सहायता से की जाती है। और शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है मुख्य न्यायाधीश को? तो ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। और देखिए इनकी मुख्य न्यायाधीश और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं इनकी सैलरी कितनी होती है? तो 2.25 लाख। ठीक है, इनकी सैलरी कितनी होती है? 2.25 लाख होती है। तो देखिए 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 3 नए न्यायाधीशों जस्टिस राजमोहन सिंह, जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ व जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना ने पदभार संभाल लिया है। और मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ ने तीनों को शपथ दिलाई है। जस्टिस राजमोहन सिंह, जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ व जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना तीनों क्रमशः पंजाब, हरियाणा, इलाहाबाद व आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर आए हैं। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुल 53 स्वीकृत पदों के मुकाबले महज 31 जज कार्यरत थे, किंतु 3 नए जज आने के बाद यह संख्या बढ़कर 34 हो गई है और इसके बाद भी 19 पद रिक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल ही में अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम किस संग्रहालय में बनाया जा रहा है? तो ये कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यहाँ पर फिश एक्वेरियम बनाया जा रहा है। और देखिए बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 6 जून। ठीक है, 6 जून 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 6 जून 2013 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, मतलब ये कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित होता है। और बात करें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की, तो ये कहाँ पर है? देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 21 मार्च 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। बाद में इसे स्थानांतरित करके कहाँ पर ला लिया गया था? भोपाल में ला लिया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? तो 1985 में लाया गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना जो है वो 21 मार्च 1977 को न्यू दिल्ली में हुई थी। बात करें बादल भोई आदिवासी संग्रहालय, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। पहले जो इसका नाम है वो ट्राइबल म्यूजियम हुआ करता था, फिर बाद में 1997 में इसका नाम चेंज करके बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया।
और इस संग्रहालय में भारिया जनजाति, याद रखिएगा कौन सी जनजाति, भारिया जनजाति संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण किस संग्रहालय में देखने को मिलता है, तो ये बादल भोई आदिवासी संग्रहालय में देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ये कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में अत्याधुनिक फिश एक्वेरियम बनाने की तैयारियां जारी है और इसमें प्रवेश करने पर लगेगा जैसे मछलियां आपके सिर के ऊपर तैर रही है। इसमें कई प्रजाति की समुद्री और मीठे पानी की मछलियां शामिल की जाएगी। एक्वेरियम का निर्माण होने पर दुनिया भर में पाई जाने वाली मछलियों को एक ही स्थान पर देख सकेंगे और यह देश का पहला ऐसा एक्वेरियम होगा जिसमें शार्क और व्हेल भी रह सकेगी। के लिए समुद्री पानी लाया जाएगा और यह एक्वेरियम 1 एकड़ जमीन पर तैयार होगा। 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्वेरियम में 100 फीट की टनल भी बनाई जाएगी। लोग टनल में जाकर मछलियों को ठीक तरह से देख सकेंगे और टनल को समुद्री मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए भी हाल में मध्य प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए CEO MP के नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट किसने लॉन्च किया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनुपम राजन जी, और यह अनुपम राजन जी हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन पदाधिकारी हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, बसंत प्रताप सिंह हैं। ठीक है, बसंत प्रताप सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त है। और देखिए हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और हमारे देश के निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारे देश के निर्वाचन आयुक्त कौन कौन है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल जी है। हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। और देखिए इसकी मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, हमारे देश के मुख्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये 1950 में की गई थी। और ये किस आर्टिकल में है, तो 324 में है। देखिए बात करें हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो देखिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 की राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। और हमारे मध्य प्रदेश आयोग का गठन कब किया गया था, ये 1 फरवरी 1994 में गठित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय भोपाल में है। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री NB लोहानी जी थे। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, श्री बसंत प्रताप सिंह जी हैं। और इनकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। ये 243 टर्म में राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त संबंधी प्रावधान है। ये एक संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, ये एक संवैधानिक निकाय है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद इनको हटाया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया है। और महिलाओं को नगरीय निकाय एवं पंचायतों में 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य भी हमारा मध्य प्रदेश है। और अभी हाल ही में देखिए 4 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के मतदाताओं की सूची के लिए CEO MP के नाम से व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा प्रदान करने से हमारे मध्य प्रदेश के मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल सकेगी। और देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था, भारत के बाहर BR अम्बेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है, किस देश में किया गया है, तो ये USA में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहां पर, तो ये USA में कहां पर, तो ये वॉशिंगटन DC से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में मैरीलैंड के एकोकीक में किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 19 फीट है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, ये कितनी है, 19 फीट है। इसके मूर्तिकार कौन है, तो ये है राम सुतार। इसके मूर्तिकार कौन है, राम सुतार है। और इस नाम कौन सा दिया गया है, तो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे कौन सा नाम दिया गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी। देखिए हमारे देश में जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है वो किसकी प्रतिमा है वहां पर, तो रामानुजनाचार्य की प्रतिमा है। ठीक है, हमारे देश में जो स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी है वहां पर किसकी प्रतिमा है, तो रामानुजनाचार्य की है। और कहां पर है ये, तो हैदराबाद में है। और जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी बनाई गई है, यहाँ पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई गई है। तो देखिए बात करें यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था,
तो इनका जन्म जो है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के जो महू में हुआ था, और महू का अभी नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। और देखिए ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। 1956 में इन्होंने बौद्ध पंथ अपना लिया था और इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, चैत्यभूमि है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, ये मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। पुरस्कार की बात करें हम तो इनको भारत रत्न कब दिया गया था, ये 1990 में दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इनको भारत रत्न कब मिला था, तो 1990 में मिला था। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, तो ये केवड़िया में है, केवड़िया गुजरात में है। और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है, तो ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद कहाँ पर है, तो ये तेलंगाना में है, ठीक है। और देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है यहाँ पर किसकी प्रतिमा है, तो ये रामानुजनाचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक है। और अभी जो एक स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, वो अमेरिका में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पर है, तो ये पाली में है और पाली राजस्थान में है। यहाँ पर जैन संत श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है हमारे देश में, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है यहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, ये लातूर में है। लातूर कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये बेंगलोर में है और यहाँ पर नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी की प्रतिमा स्थापित है। और देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है, तो ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो ये यूएसए में है। और देखिए आज के लिए आपको क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पूरा डिटेल में दीजिएगा। तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो देखिए इस पर आज 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर का क्विज होगा, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का। तो आप सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।